नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित जिस पुस्तिका के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह है दस महाविद्या। पुस्तिका का कोड 1278 है, 1278। मेरे पास जो प्रति है उसका मूल्य 20 रुपये है। कुल पृष्ठ इसमें 24 हैं। 24 पृष्ठ कवर पेजेस को मिला के हैं, फ्रंट कवर और ये बैक कवर को मिला करके हैं। पीछे प्रमुख देवियाँ नाम की एक और पुस्तिका आती है गीता प्रेस गोरखपुर से, उसका परिचय दिया गया है। जैसा कि नाम से विदित है, जो पुस्तिका है वो 10 महाविद्याओं को समर्पित है। बाएं पृष्ठ पे कलर्ड पॉलिश्ड पेज पे चित्र दिया गया है देवी से संबंधित, और दाहिने पृष्ठ पे उनका परिचय दिया गया है। यहाँ उनसे संबंधित जो कथाएँ हैं, उनके विभिन्न स्वरूप, उनके विभिन्न नाम, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, अगर उनके प्राकट्य से संबंधित अलग अलग कथाएं हैं तो वह अलग अलग 1 या 2 या 3 जो भी कथाएं हैं वह दी गई हैं दाहिने तरफ। उनका किन किन उद्देश्य से उनकी पूजन अर्चना करनी चाहिए, भोग मोक्ष दोनों किस मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं उस पर चर्चा है। विभिन्न तंत्र ग्रंथों के नाम के साथ कहाँ कहाँ उनका उल्लेख आया है उसका भी परिचय दिया गया है। तो प्रथम जो महाविद्या हैं वह काली हैं, द्वितीय तारा हैं, तृतीय महाविद्या जो यहाँ दी गई हैं वह छिन्नमस्ता हैं। यहाँ भी विभिन्न तंत्र ग्रंथों का परिचय दिया गया है, उनसे संबंधित कथाएं जो आई हैं। फिर चौथी षोडशी हैं, यहाँ यह भी जानकारी दी गई है। भगवान शंकराचार्य ने भी श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी, इसलिए आज भी सभी शंकर पीठों में भगवती षोडशी राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणि का द्वीप है जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है, नवरत्नों के 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्ममय सिंहासन है जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्म विष्णु रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं, और सदाशिव फलक हैं। सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वह धन्य है। भगवती प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। और यहाँ जो अभी हमने पढ़ा वही चित्रण यहाँ आपको बाएं पृष्ठ पर दिख जाएगा। फिर 5वीं भुवनेश्वरी देवी हैं, इन्हीं को शताक्षी या शाकंभरी देवी भी कहते हैं। उनसे संबंधित भी कथा यहाँ है, संक्षेप में ही है, एक पृष्ठ में ही सारी कथाएं हैं। फिर त्रिपुर भैरवी 6ठी महाविद्या, फिर धूमावती 7वीं महाविद्या, फिर बगलामुखी 8वीं महाविद्या। हाँ, और कई जगहों पे उनके जो प्रमुख साधक थे, जो प्रमुख भक्त थे, जैसे यहाँ पर इनके बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए, तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई। उसी तरह एक जगह पे माँ तारा के यहाँ पे शायद महर्षि वशिष्ठ का नाम आता है कि उन्होंने उनकी साधना की। फिर 9वीं महाविद्या मातंगी है और 10वीं महाविद्या कमला है। अंत में मुंडमाला तंत्रोक्त महाविद्या स्तोत्रम, ये मूल संस्कृत में दिया गया है। तो ये 23वां पृष्ठ और 24वें पृष्ठ पर पुस्तिका समाप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित 10 महाविद्या पुस्तिका के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।